जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल पीसी जीके सेंटर। आज हम अक्टूबर माह के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, के बिरला फाउंडेशन का 31वां व्यास सम्मान 2021 किस हिंदी साहित्यकार को दिया गया? तो ये मिला है डॉक्टर असगर वजाहत को, और इनके साहित्य नाटक महाबली के लिए इनको मिला है, और यह नाटक महाबली साहित्य तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। इस पुरस्कार में 4 लाख की राशि प्रदान की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी मिली है? तो उत्तर प्रदेश में इसकी मंजूरी मिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सिम्बैक्स सैन्य अभ्यास किस 2 देश के बीच हुआ? और सिम्बैक्स सैन्य अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच होती है। चलिए नेक्स्ट, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? तो फिजी देश है, वही करेगा। नेक्स्ट, कौन सा हवाई अड्डा दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना? तो यह है हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और यह अमेरिका में है। यह दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, इसरो के प्रस्तावित NGLV प्रक्षेपण यान प्रणाली जो PSLV का स्थान ले सकता है, तो NGLV का पूर्ण रूप क्या है? तो NGLV का पूर्ण रूप है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में वन्य जीव बोर्ड ने किस राज्य में नए बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी है? तो ये मध्य प्रदेश में मंजूरी मिली है, और ये दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मंजूरी मिली है। चलिए नेक्स्ट, 2023 एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये कतर करेगा। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम की शुरुआत हुई? तो ये उड़ीसा में हुई है। चलिए नेक्स्ट, BCCI के 36वें अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने हैं रोजर बिन्नी, और ये रोजर बिन्नी हैं, ये पूर्व क्रिकेटर हैं। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में एयरपोर्ट होल्डिंग के CEO के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? यहाँ पर होगा अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग होगा। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग के CEO कौन बने हैं? तो अरुण बंसल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 36वां राष्ट्रीय खेल किस राज्य में संपन्न हुआ? तो 36वां राष्ट्रीय खेल किस राज्य में हुआ? तो 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात में हुआ, और 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में होगा। इसकी मेज़बानी गोवा करेगा, नेक्स्ट ईयर हो या जब भी हो। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किसके खिलाफ भारत का पहला टीका 1 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया? तो सर्वाइकल कैंसर। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किसने फ्रॉम डिपेंड्स टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक लिखी है? हाल ही में फ्रॉम डिपेंड्स टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक किसने लिखी है? तो डॉक्टर बिमल जलान। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में FATF ने किस देश को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया है? ब्लैक लिस्ट में शामिल किया है, तो म्यांमार को शामिल किया है। FATF का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और इसकी स्थापना 1989 में हुई थी, और इसका मुख्यालय पेरिस में है। FATF का मुख्यालय पेरिस में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने? तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कल्याण चौबे बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के बाहर किस बड़े शहर में दिवाली पर अवकाश की घोषणा की गई है? चलिए, ये भारत के लिए बहुत गर्व का विषय है कि भारत के पर्व पर भी वहाँ अवकाश रहेगा, तो न्यूयॉर्क में, और वर्ष 2023 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूयॉर्क के मेयर द्वारा घोषणा किया गया था।
चलिए, मेक इंडिया नंबर 1 मिशन किस मुख्यमंत्री ने शुरू किया? तो ये अरविंद केजरीवाल शुरू किए हैं और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फायर बोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया? तो फायर बोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर विजय देवरकोंडा को बनाया गया है। नेक्स्ट, बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? तो बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को बनाया गया है। नेक्स्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 107वां है और कुल देश 121, यानी 121 देश में भारत का स्थान 107वां है। चलिए नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक कहाँ होगी? तो संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक मिस्र में होगा। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीयन अनिवार्य कर दिया है? तो हरियाणा, यानी कुत्ता पालना है तो वहाँ रजिस्ट्रेशन कराना होगा। चलिए नेक्स्ट, किस संस्थान ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? तो IIT मद्रास। चलिए नेक्स्ट, पहली खेलो इंडिया जूडो लीग किस शहर में आयोजित किया गया? तो पहली खेलो इंडिया जूडो लीग नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने संविदा भर्ती को समाप्त कर दिया है? यानी अब वहाँ संविदा पर भर्ती नहीं होगा, जो भी भर्ती होगा परमानेंट भर्ती होगा, ये ओडिशा में। चलिए नेक्स्ट, किसने हाल ही में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है? तो अनंत नारायण गोपाल कृष्ण, यही है अनंत नारायण गोपाल कृष्ण, ये सेबी के पूर्णकालिक सदस्य होंगे अब। चलिए नेक्स्ट, दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क कौन सा राज्य विकसित करेगा? तो कौन सा राज्य विकसित करेगा? हरियाणा। चलिए नेक्स्ट, आसरा पेंशन किस राज्य ने शुरू किया? आसरा पेंशन तेलंगाना ने शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट, उत्सव अभियान खुशियों का त्योहार किस बैंक ने लॉन्च किया? किस बैंक ने? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने। चलिए नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस कब मनाया जाता है? तो वृद्ध जन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है और 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है और उसी दिन विश्व शाकाहारी दिवस भी मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, जापान में भारत के राजदूत कौन हैं? CB जॉर्ज। तो जापान में भारत के राजदूत हैं CB जॉर्ज, और यही हैं CB जॉर्ज। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू हुआ? तो वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन बांग्लादेश में शुरू हुआ। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने? तो अतुल कुमार गोयल, AK गोयल, यही हैं। चलिए नेक्स्ट, वर्ष 2023 में इंटरपोल महासभा की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो देश हो जाएगा ऑस्ट्रिया और शहर हो जाएगा वियना। ऑस्ट्रिया करेगा, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, वहीं पर होगा। चलिए नेक्स्ट, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया? तो सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश, और इंदौर लगातार 6ठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है और इंदौर मध्य प्रदेश का ही शहर है। चलिए नेक्स्ट, ब्रिटेन में भारत के राजदूत कौन बने हैं? तो ब्रिटेन में भारत के राजदूत बने हैं विक्रम के दुरैस्वामी, यही हैं। चलिए नेक्स्ट, कौन सा देश मनोरंजन प्रयोजन के लिए भांग का उपयोग को वैध किया है? यानी वहाँ भांग का उपयोग मनोरंजन के उद्देश्य से कर सकते हैं, तो जर्मनी। चलिए नेक्स्ट, अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक किसने लिखी? तो अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक शशि थरूर ने लिखी है। नेक्स्ट, एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल की शुरुआत कहाँ हुई? तो ये महाराष्ट्र में हुई है, वहाँ टेक्सटाइल मिल जो है वो सौर ऊर्जा से चलेगी। चलिए नेक्स्ट, किस राज्य ने राज्य सतर्कता आयोग को भंग कर दिया है? तो पंजाब राज्य ने राज्य सतर्कता आयोग को भंग कर दिया है। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है? तो राष्ट्रमंडल खेल में 4था स्थान पर है भारत, और ये 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक के साथ 4था स्थान पर है।
और वर्ष 2022 का शुभंकर पेरी द बुल था और इसका आयोजन बर्मिंघम में हुआ था। चलिए नेक्स्ट, इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी एवं सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं अजय श्रीवास्तव। इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी सीईओ अजय श्रीवास्तव बने हैं। नेक्स्ट, डीआरडीओ के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो समीर वी कामत यही हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह सचिव कौन है जिनके कार्यकाल में 1 साल की वृद्धि की गई है? तो गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता? तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार एंजेला मार्केल ने जीता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल में भवानी देवी ने स्वर्ण पदक जीता है, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो तलवारबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो स्विट्जरलैंड रहा है, इनोवेटिव देश है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में अब्दुल लतीफ़ राशिद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो वो इराक के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, यही हैं अब्दुल लतीफ़ राशिद। नेक्स्ट, महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 भारत ने किस देश को हराकर जीता? तो श्रीलंका। महिला क्रिकेट एशिया कप श्रीलंका को हराकर जीता। नेक्स्ट, राष्ट्रीय समुद्र विरासत किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है गुजरात में। नेक्स्ट, किस देश ने राष्ट्रपति की शक्ति को कम करने के लिए संविधान संशोधन किया है? तो श्रीलंका ने, वहाँ पर राष्ट्रपति की शक्ति को कम कर दिया गया है संविधान संशोधन करके। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बना? यानी भारत को अब तीसरा सबसे बड़ा निर्यात करेगा। तो नीदरलैंड, यानी भारत अब चीन से सामान निर्यात करवाना यानी चीन से आयात करवाना कम कर रहा है धीरे धीरे। चलिए नेक्स्ट, धरनी पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो धरनी पोर्टल तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किया गया और यह गैर कृषि भूमि और संपत्तियों के पंजीयन हेतु शुरू किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में ट्विटर का अधिग्रहण किसने किया है? तो एलोन मस्क ने किया है और $44 बिलियन इसके लिए ये पेड किए हैं, यही हैं एलोन मस्क। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में भारत के किस संस्थान द्वारा नासा के साथ मिलकर अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीव का अध्ययन किया है? यानी भारत का कौन सा संस्थान नासा के साथ मिलकर अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीव का अध्ययन किया? IIT मद्रास। चलिए नेक्स्ट, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 किन्हें मिला है? आशा पारेख। ये करेंट का फोटो है और ये पहले का फोटो है, ये फोटो देखने से समझ आ जाता है आशा पारेख कौन है। चलिए नेक्स्ट, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। नेक्स्ट, हाल ही में पिनाकी चौधरी का निधन हुआ, वो किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो फिल्म निर्देशन, यानी फिल्म निर्देशक थे। चलिए नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का हाल ही में कहाँ आयोजन हुआ है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट, हाल ही में अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप किसने स्वर्ण पदक जीता? तो अमन सहरावत, यही है अमन सहरावत, अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट, पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को। नेक्स्ट, वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है जिनके कार्यकाल में 1 साल की वृद्धि की गई है? तो राजीव गाबा, इनके भी कार्यकाल में 1 साल की वृद्धि हुई है। ये नेक्स्ट, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किन्हें बनाया गया है? चलिए सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल को बनाया गया, यही हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश की सेना ने विशाखापट्टनम में टाइगर ट्रम्प अभ्यास किया है? तो टाइगर ट्रम्प अभ्यास भारत और अमेरिका ने किया है। नेक्स्ट, IMF के निर्देशक मंडल में भारत द्वारा नामित कार्यकारी निदेशक कौन है? तो कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम। चलिए नेक्स्ट,
नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो भारती दास, यही है भारती दास नए लेखा महानियंत्रक बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ शुरू हुआ? ये पंजाब में शुरू हुआ है। नेक्स्ट, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। नेक्स्ट, कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं, अब ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट, ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत बिहार का कौन सा रेलवे स्टेशन को सिल्वर ग्रेड प्राप्त हुआ है? तो भागलपुर को सिल्वर ग्रेड प्राप्त हुआ है ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा राज्य हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बना? तो मध्य प्रदेश, अब वहाँ मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में भी होगी। नेक्स्ट, निपुण गोस्वामी जिनका हाल ही में निधन हुआ वो कौन थे? तो वो अभिनेता थे और असमिया भाषा के अभिनेता थे। नेक्स्ट, ICICI बैंक के MD एवं CEO के रूप में किन्हें 3 साल का सेवा विस्तार मिला है? तो ये मिला है संदीप बख्शी को, और यही है संदीप बख्शी। अब ये इस पद पर 3 साल तक और रहेंगे। चलिए आज का हमारा करंट अफेयर्स का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।